इससे पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि डिस्काउंट अलाउड की किस तरह एंट्री पास की जाती है। आज की इस वीडियो में सीखेंगे कि डिस्काउंट रिसीव की किस तरह एंट्री पास की जाती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपने अपने क्रेडिटर से कोई गुड्स या सर्विस परचेज किया है, आप पहले उसकी एंट्री पास करेंगे। आइए पास करते हैं टैली के अंदर F9 में। ठीक है, कंट्रोल एच किया मैंने एज वाउचर। पहले जनरल एंट्री पास करके दिखा रहा हूँ। सप्लायर का कोई इनवॉइस नंबर होगा, मान लीजिए मैं लिख देता हूँ। ठीक है, अब क्रेडिट पूछ रहा है। अब आपको पता है क्रेडिट आपका क्रेडिटर हो जाएगा। आपका क्रेडिटर हम अभी है नहीं, तो हम नया क्रेडिटर बना लेते हैं ऑल्ट सी। ठीक है, मान लीजिए आपका जो क्रेडिटर है वो है रोहन। क्लियर है, ये आपका हो गया क्रेडिटर अंडर में। ठीक है, कंट्रोल से मैंने कर दिया सेव 2 बार। कितने का परचेस कर रहे हो अपने क्रेडिटर से? 12,000 का। हमने लिख दिया 12,000। क्लियर है, ऑन अकाउंट। डेबिट क्या हो गया आपका? आपका डेबिट हो गया परचेज ऑल्ट सी। परचेज का लेजर नहीं है, परचेज हमने बना दिया परचेज अकाउंट के अंदर। क्लियर है, कंट्रोल ए से कर दिया सेव। यहाँ तक क्लियर हो गया, ये हमने कर दिया सेव। क्लियर है, पहली एंट्री ये हो गई। दूसरी किस तरह होगी? दोबारा से कंट्रोल एच किया, अकाउंटिंग इनवॉइस। आप इस तरह भी एंट्री पास कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप जनरल पास करें, आप एक इनवॉइस फॉर्मेट में भी पास कर सकते हैं। क्या इनवॉइस नंबर है? मान लीजिए मैं अभी के लिए मान लेता हूँ ये इनवॉइस नंबर है। ठीक है, किसको किससे आप परचेज कर रहे हो? हम मान लीजिए हम कर रहे हैं रोहन से परचेज। ऑलरेडी हमने लेजर बनाया हुआ है। ठीक है, आपने परचेज किया कितने का? 12,000 का। क्लियर है, आप इस तरह भी एंट्री पास कर सकते हो। यहां तक क्लियर हो गया। एक लास्ट एंट्री किस तरह पास करते हो आप? जर्नल के अंदर। ज्यादातर ये एंट्री पास नहीं की जाती है ज्यादातर कंपनीज में, फिर भी एक आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि एंट्री पास की जा सकती है। आपकी बैलेंस शीट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके पास करने से। ठीक है, सेम ही फर्क पड़ता है जो उनकी एंट्रीज पड़ता है। जर्नल में डेबिट, आपका डेबिट क्या हो रहा है? आपका परचेज। ठीक है, आपको पता होना चाहिए डेबिट और क्रेडिट क्या हो रहा है, जब भी आपकी एंट्री सही लगेंगी। 12,000 का। क्लियर है, तो क्रेडिट क्या हो जाएगा? रोहन। क्लियर है, आपका क्रेडिट हो गया। हो गया, अब देखिए बैलेंस शीट में। अब अपनी बैलेंस शीट में आएंगे तो आपका एक क्रेडिटर शो कर रहा होगा लास्ट करंट लायबिलिटी के अंदर। ठीक है, ये रहा क्रेडिटर। क्लियर है, आपने 3 एंट्री पास करी थी, देखिए सेम इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए अब आपको अपने क्रेडिटर को पेमेंट करनी है। आपने पेमेंट किया, आपको उसकी सर्विस अच्छी नहीं लगी। ठीक है, या आपको उसके प्रोडक्ट की कोई क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो आपने उसको आपने पूरी पेमेंट ना करके थोड़ी पेमेंट करी 10,500 की। ठीक है, तो वो आपको क्या करेगा? 1,500 का आपको डिस्काउंट मिल गया, तो आप उसे रिकॉर्ड कर लेंगे, वो आपके लिए इनकम है। आइए पेमेंट करते हैं और अपना डिस्काउंट रिसीव करते हैं। पेमेंट कहाँ पे रिसीव करेंगे हम? पेमेंट रिसीव नहीं, पेमेंट करेंगे F5 के अंदर। ठीक है, हाँ, चलिए आइए। हमने रोहन से परचेज किया था, उस वक्त क्रेडिट किया था रोहन को, इस बार करेंगे डेबिट। कितने से? 12,000 से। क्लियर है, ऑन अकाउंट। अब हम उससे पेमेंट किस तरह कर रहे हैं? अगर आप कैश से पेमेंट कर रहे हैं तो कैश लिखिए, बैंक से पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक लिखिए। अभी के लिए मैं सिर्फ कैश लेके चल रहा हूँ। ठीक है, कैश से मैंने उसको कितनी की पेमेंट करी है? 10,500 की। 10,500। और क्रेडिट और डेबिट को बराबर करने के लिए हमें बराबर की अमाउंट लाने पड़ेंगे। अभी भी डिफरेंस आ रहा है, यानी कि उतने का हमें डिस्काउंट मिला है। तो नया एक लेजर बनाइए ऑल्ट सी से। क्या बनाएंगे? डिस्काउंट रिसीव। और ये हमारी क्या है? इनकम, जो कि आपकी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर शो होगा क्रेडिट साइड। ठीक है,
एंट्री कर दो सेव। अभी देखो आप प्रॉफिट एंड लॉस में ये आपकी इनकम शो हो रही है, ठीक है। और जो आपने पिछली वीडियो में जो डिस्काउंट मैं दिखाना भूल गया था, वो आपका एक डिस्काउंट यहाँ शो हो रहा है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा।